आपको 2 मिनट की एक जानकारी दूंगा। इस जानकारी को समझना है और लोगों को भी समझाना है। आ रहा है समझ? हाँ ना करते रहना है। जो भी जानकारी दूंगा ये खुद भी समझना है बहुत अच्छे से, और जानकारी अच्छी लगेगी, समझ आएगी तो और लोगों को भी समझाना है। जितने व्यक्ति दरबार में पहली बार आ रखे हो, विशेष इन लोगों के लिए कैसा, जैसे यहाँ आए हो सकता है एक आध को छोड़ के लगभग सारे ही जा रखे होंगे कहीं और भी। हाँ ना करते रहना भैया। कोई 100 में से एक व्यक्ति ऐसा होगा कि नहीं गया हो आज तक किसी को देखने दिखाने, लेकिन बाकी ऐसे नहीं होंगे, लगभग सभी जा रखे होंगे। ठीक है, किसी के भी पास जाओ, किसी के भी दरबार में जाओ, या चौकी वालों के पास जाओ, कहीं माता जी के पास या देवी देवता कोई भी हो, भगवान किसी के पास भी आप जा रहे हो, वहाँ जाके अपनी समस्या नहीं बतानी। अब समस्या न बताने का मतलब ये नहीं कि किसी को जो है झगड़ा करने जाओ या किसी की बेइज्जती करने जाओ, ऐसा नहीं करना। बहुत भाव के साथ श्रद्धा के साथ जाना। समझ आ रही है ना बात? बहुत श्रद्धा भाव के साथ जाना है। अपनी जो समस्या है अपने मन में रखो। जिस भी स्थान में जा रहे हो, जो भी वहाँ पे शक्ति मौजूद है, उस भगवान का, उस भगवती का ध्यान करके बस अंतरात्मा से उसी के साथ बात करो। बाकी किसी इंसान के साथ बात नहीं करनी समस्या के विषय में। किसी को जानकारी नहीं बतानी कि आप पूछने क्या रखे हो। इतना समझ आ गया? जब भी आपका नंबर आए बैठ जाओ, तब भी कुछ मत बताओ। अब यहीं से जो है कहानी शुरू होगी। अब आपको कोई बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हो तो समाधान आपका हो जाएगा, और आप ही को जाके आप ही को बताना पड़ रहा तो आपका समाधान नहीं होने वाला। ध्यान रखना है बात। अगर आप ही को जाके आप ही को बताना पड़ रहा है तो फिर आपका समाधान नहीं होने वाला। कैसा? आपका नंबर आया, नंबर आने के बाद मैं ही आपको पूछने को बोलो क्या पूछना है। समझ रहे हो ना नए वाले व्यक्ति, क्या पूछना है। अब पूछने के बाद आप ही मुझे बोल दो कि मेरे घर में ऐसा हो रहा, मेरे साथ ऐसा हो रहा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे घर में वैसा हुआ था, तो कौन बता रहा है? कौन बता रहा है ये चीज़? आप लोग बता रहे हो। वो मैंने सुन लेनी, और सुन लेने के बाद फिर मैं आप ही को रिटर्न करूँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये कोई बात नहीं है। पागल बन रहे हो खुद आप, कोई नहीं बना रहा है आपका। समझ आ गई ना इतनी बात? ये आप खुद पागल बन रहे हो, आपका कोई पागल नहीं बना रहा है। आप यहाँ पूछने के लिए आ रखे हो, 2 रुपये लगा के आ रखे हो, पूछने के लिए आ रखे हो। बिल्कुल भाव के साथ बैठो। जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताता हो बस वो ही मान्य है, वही सच्चे है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो मालिक कोई भी ऐसे बैठ के देखने लग जाओ। ठीक है, ऐसा कोई पागल नहीं बनना। अब और ज़्यादा डीपली कर देता हूँ बात, और ज़्यादा गहरे में समझाता हूँ। जैसे तुम आए, ये भैया जी हैं साथ वाले अपने, ये मेरे पास आए और मैंने पूछने लग जाऊँ, बोलो क्या आ रहा, भी बोलने की मेरे घर में तबीयत खराब हो रही, बच्चे की तबीयत खराब है, पत्नी की तबीयत खराब है, मेरा काम नहीं चल रहा, फला नहीं चल। तो ये चीज़ ना तो कोई शक्ति बता रही है, ना कोई देवी देवता बता रहे हैं, ना ही कोई जिसके पास भी आप जा रहे हो महाराज जी, गुरु जी, पंडित जी वगैरह वगैरह, ना वो बता रहे, ये बता रहे मुझे। और जब इन्होंने मुझे बता देना, मैंने उस चीज़ को सुन लिया है, और सुनने के बाद फिर मेरे पास बहुत सारी लिस्ट खुल गई है। अब चाहे पितृदोष बताऊँ, चाहे फिर किया हुआ बताऊँ, चाहे पड़ोसी बताऊँ, चाहे खिलाया पिलाया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। फिर जिस तरीके के सामने वाले ने बात मेरे सामने पेश करी, उसी तरीके की बात मुझे पेश करनी है। आदमी पागल बन रहा है, क्योंकि इस जगह में 100 में से 98 लोग फ्रॉड बैठे हुए। ध्यान रखना है बात। पागल बना रहे हैं, और बनाओ क्या रहे हैं हम, तुम लोग, हम लोग सब खुद पागल बन रहे हैं ऐसे ही। तो जो बता नहीं सकता वो कोई समाधान कर नहीं सकता, स्पष्ट बात है, ध्यान रखना है। कहीं जाओ बहुत श्रद्धा भाव के साथ जाओ। जो तुम्हारे घर का रंग रूप एड्रेस रेखा समस्या दिन तारीख वार के साथ बता रहा हो वो ही सच है, बाकी कोई सच नहीं है। बाकी अंदाजा एक आइडिया एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों को, उससे बचो। रहा बरकत, उसी के घर में होगी। हर बार बोलता हूँ, जिसके घर में भगवान की कृपा हो, चाहे झोपड़ी में क्यों ना पड़ा हो, पैसे वाले की कोई बरकत नहीं हो करती। अभी बोलते हैं जितने बैठे हो किसी के यहाँ बरकत नहीं होगी। बरकत उसी के यहाँ होगी जिसके घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल होगा, भगवान की कृपा होगी। अच्छा करके बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, ये पॉइंट है, ये सबके साथ है। ठीक है, तो इन चक्कर में नहीं पड़ना भैया। पूजा पाठ की तरफ विशेष ध्यान दो, और सिंपल से साधारण से एक चीज़ है, सबसे पहले अपने घर के अंदर आदत डालो। काहे की आदत डालनी है?
पूजा पाठ करने की। रोज़ सुबह शाम पूजा पाठ किया करो घर के अंदर सबसे पहले तो। तब आप चावल दिखाते हुए किसी के दरबार में जाते हुए अच्छे लगोगे। पूछने से ना कोई ठीक होने वाला है, ना किसी को समाधान मिलने वाला है। यदि आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ करते हो तो रास्ता लगेगा। अब पूजा आप करते नहीं, पाठ आप करते नहीं तो कोई फायदा नहीं है भैया। समझ आ रही है ना मेरी बात? अगर नहीं समझ आ रही फिर दरबार शुरू कर दो भैया, मेरे पास भी समय कम है। हिंदू लोग हो, पूजा पाठ किया करो। अब बोल तो समय नहीं है, ऑफिस जाना, फलाना जाना। ऑफिस भी तुम नौकरी करने जा रहे हो, जब वहाँ जा रहे हो जल्दी उठ के तो वहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं आपको, 10,000, 20,000, 50 लाख, जो भी जिसकी तनख्वाह है। तो जब किसी की नौकरी करने से तुम्हें तनख्वाह मिल रही तो इसकी नौकरी करने से देखो क्या मिलेगा। जब एक इंसान की नौकरी करने से तुम्हारे घर का पालन पोषण हो रहा है, इस सबके मालिक की अगर नौकरी करने लगोगे तो क्यों किसी के आगे हाथ पसारना पड़ रहा है। जिसने सांस दे रखी, जिसने खाने को मान सम्मान नाम सब कुछ आपको दे रखा है, 1 मिनट इसके लिए मेरे हिसाब से होना चाहिए। जब भी घर से निकलो, घर से पूजा पाठ करके निकलो, दीपक धूपबत्ती जलाओ, भगवती माता है जो भी देवी देवता मानते हो, घर परिवार में सुख शांति रखना। मैं काम के लिए जा रहा, मेरी रक्षा करना, बात खत्म होगी तब निकलो। 10 मिनट और जल्दी उठ जाओ, इतनी तो है। लेकिन ये करना पड़ेगा। आसपास का मंदिर हो, मंदिर जाओ अपने, ठीक, मंदिर जाके दर्शन करो। हफ्ते में 1 बार कीर्तन वगैरह या हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करो तो भगवान की कृपा होगी। पूछने से किसी के पास रास्ता नहीं है। ये हम लोगों को एक आदत भी बन चुकी, भैया मुझे बोलना चाहिए क्योंकि कैमरे ऑन है फिर भी बोल रहा हूँ। ये हम लोगों की एक आदत बन चुकी, जहाँ का हम सुन लेते हैं वहीं पहुँच लेते हैं चावल उठा के। मैं कोई अनादर नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये दूसरों को समझाना है। ये हम लोगों की आदत भी बन चुकी, जहाँ का हम सुनेंगे वहीं हम चावल उठा के 10 रुपये उसमें रख के चल पड़ेंगे। आज यहाँ आए और आज ही अगर पता लग गया, कल को कहीं और भी, कल को फिर और कहीं, परसों को फिर पता लग गया, परसों को फिर और कहीं। ये एक आदत बन चुकी। आदत को छोड़ो, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा योगा करो, ठीक, और खूब दबा के जिस भी माता को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, खूब दबा के उनका जाप करो, नाम का जाप करो। भगवान की कृपा आपके ऊपर है। फिर भी सुख दुख की छाँव आती है, तब आप जाओगे तो फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ने की। भगवान आपको उंगली पकड़ के अच्छी जगह ही लेके जाएगा। नहीं तो भैया तांत्रिकों के, भक्तों के, शरणों के चक्कर में फंसते रहो, घर परिवार का विनाश करते रहो। उनका कुछ नहीं जाता, आपका कुछ नहीं बचता। सबसे पहले पड़ोस खराब करते हैं, बोलो पड़ोस ने कर रखा है। एक दूसरे को बोलते पड़ोस ने कर रखा, दोनों भाई में मतलब भाई आपस का पड़ोस में झगड़ा बन गया। ना वो उसके सुख में आना, ना वो उसके सुख में जाना, ना वो उसके दुख में जाना, ना वो उसके दुख में जाना, झगड़ा पक्का है। अब जब भी बात नहीं चली फिर भी जाते रहोगे, फिर तेरी सास ने कर रखा और तेरी बहू ने कर रखा है, दोनों में आपस में ऐसे ही ऐसे झगड़ा बनते 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 पूरा घर खराब हो जाता है। उनका कुछ जाता नहीं और आपका कुछ बचता नहीं। तो इन चक्कर में मत पड़ो, खूब दबा के भगवान का सुमिरन करो।